अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी वहां बैठकर हमको बोल रहा है, अब ये ट्रम्प धमकी दे रहा है, एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिस्म पे शेरवानी, तो सबके लिए परेशानी है, याद रखो। क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। मैं यहां करीमनगर में खड़े होकर करीमनगर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मरकजी वजीर भी हैं, और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया, कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है, अब एमपी साहब को तो समझ में नहीं आता होगा, एक व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिका का सदर रहता है, उसका एक इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो है 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने रिलीज किया। इसमें जो है सेक्शन 4 है। मैं बीजेपी, आरएसएस और वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर है 5वां, वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल as defined in section 7 of the executive order 14329, if the secretary of commerce finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, the secretary of state, in consultation with secretary of treasury, commerce, homeland security, trade, U.S. trade representative, assistant to the president of national security affairs, assistant to the president for economic policy, ये सब लिख के बोले कि shall recommend whether to what extent I should take additional action as to India, including whether I should reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. ट्रम्प ये बोल रहे कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रम्प हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब, क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रम्प है या हरदीप सिंह पुरी है? अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी वहां बैठकर हमको बोल रहा है कि तुम अगर रशिया का तेल लिए तो मैं 25 पर reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. अब ये ट्रम्प धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रम्प वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। आप देखिए, आजकल एक नया पेट्रोल का कंपनी आ गई, नयारा नाम है उसका, नयारा। देखिए आप लोग, वो नयारा पूरी रशियन कंट्रोल्ड है। अब वो बेचारे को एजेंसी ले रहे हो उसकी, एक का मैं भी इफ्तिताह करके आया हैदराबाद में। अब नयारा कंपनी रशियन है,
अगर वो तेल लेकर आएगी भारत को तो ट्रम्प बोल रहा मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब बीजेपी वाले बताओ, ये देशभक्ति तुम्हारी कब जागेगी? एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना। हम नहीं खरीद रहे रशिया से या कम कर दिए, इसका फायदा पूरा चीन को हो रहा। सस्ता तेल चीन उठा ले रहा पूरा। ये तुम्हारी देशभक्ति है। तुम समझ रहे, हमको नहीं मालूम होता है। चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिस्म पे शेरवानी, तो सबके लिए परेशानी है, याद रखो। अब बोलो आप, मैं करीमनगर की आवाम को बोल रहा हूं कि ये ऐसा यूनियन मिनिस्टर है जो ट्रम्प से डरता मगर ओवैसी को रोज गाली देता। मैं तो भारत का नागरिक हूं, इन्हों खाली ट्रम्प को नहीं बोल सकते, सबको बोल सकते। अब ये इस पे बता दो आप। अब दूसरा इनके ऊपर, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसीओं के बहुत बड़े नेता हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी खड़े होकर सच्ची छाती को 3 बार मारे, मैं सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। चलो मान लिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं मुनूर कापू लोगों से पूछ रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पद्मशाली लोगों से पूछ रहा हूं, आप हमको ये बता दो कि यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर किसी बैकवर्ड क्लास के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को और अक़लियतों को, इनके किसी स्टूडेंट को तंग किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ ये होगा। उसके खिलाफ आलाजाद के लोगों ने पूरे मुल्क में तूफान खड़ा करने की कोशिश की। टीवी चैनल पर जो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जो एंकर बैठते ना, उसमें कोई दलित नहीं है, सब के सब आलाजाद के हैं। उन्होंने भी शुरू कर दिए। मसला सुप्रीम कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पर स्टे दे दिया। अरे तुम बैकवर्ड क्लास के नेता हो ना नरेंद्र मोदी, आप ही का रेगुलेशन, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सारी दुनिया जानती है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तासुब किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बैकवर्ड क्लास से, दलितों से, माइनॉरिटी से, आदिवासी से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत क्यों हुई? ये महाराष्ट्र से हमारे कायदीन आए। पायल ताडवी एक मुस्लिम आदिवासी डॉक्टर थी, उसकी मौत क्यों हुई? अरे तुम इतनी मोहब्बत करते बैकवर्ड क्लास से तो तुम्हारा रेगुलेशन को स्टे नहीं होना चाहिए था। उस पर स्टे हो गया, बताओ उस पर क्या जवाब दोगे? मैं यहां के एमपी से जो होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनसे पूछ रहा हूं, ट्रंप ने वेनेजुएला में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप करके अमेरिका लेके चला गया और न्यूयॉर्क में उस पर केस चल रहा है टेररिज्म का। क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को गोद में उठाकर लाकर जैश-ए मोहम्मद के उस छोटे टेररिस्ट को, जिसको बीजेपी ने ले जाकर अफगानिस्तान में छोड़ा था, इनको लाएगी भारत को ताकि यहां पर उनको सजा दी जा सके। अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मदुरो को उठा सकता है तो क्या हम में इतनी ताकत नहीं है? मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है और आपका तो मंत्री रोज मुझे गाली देता है, इसको भी साथ भिजा दो। लेके आओ हाफिज सईद को, उस जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट को लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे, नौजवान लोग, जिस वीटी स्टेशन पर, उस वक्त वीटी स्टेशन था, अजमल कसब जो पाकिस्तान से आया था, उसने रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम लोगों का कत्ल किया।
उसमें एक निजामाबाद की बच्ची थी, शादी होके शायद 4 महीने हुए थे, हाथ की मेहंदी उसकी नहीं खत्म हुई थी, वो बच्ची वहीं पर शहीद हो गई। उसके वालिद को पैर में गोली लगी। अगर तुमको इतनी मोहब्बत है ना, तो लेकर आओ वो तमाम हाफिज सईद को, लश्कर तैयबा के तमाम जिम्मेदारों को, ताकि निशान इबरत हम बना सके उन जालिमों को जो हमेशा भारत में आतंकवाद करते हैं। ये सवालों का जवाब एमपी साहब आप दे दो या आपकी पार्टी को बोलो जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे सकते तो 11 तारीख तक खामोश बैठो घर में। तुम फिर बोलेंगे, जबान फिर खोलूंगा मैं, जबान फिर खोलूंगा, बहुत बोल सकता हूं मैं। और भारत की लोकसभा में मोदी आके जवाब ही नहीं दी, आप बता दो। 5वां सवाल मेरा यह है कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ ने अपनी किताब लिखी। किताब में उन्होंने ये लिखा कि चीन की फौज लद्दाख में आ गई। मैं वजीर आजम मोदी को बोला, होम मिनिस्टर को बोला, एनएसए को बोला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह को बोला कि बोलो क्या करना है। माने उस हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पर आ गई चीन की फौज। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के ऊपर हो गया। ये मैं नहीं, आर्मी चीफ लिख रहे, कैरावान मैगजीन ने उसको छापा, उस किताब के इख्तिसाबात को। तो काफी देर के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने फोन करके उनको बताया, आर्मी चीफ को, कि जो उचित आप समझते हैं वो करिए। अगर मेरे घर के अंदर फर्ज करिए कोई बीजेपी वालों का घर है, लैंड ग्रैबर उसमें घुस गए, तो उन्होंने हैदराबाद में पार्टी प्रेसिडेंट को पूछते क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, पूछते क्या, बोलो आप। और अगर वहां का पार्टी प्रेसिडेंट बोला जो उचित है वो करो, बोल तो उन्हें बोलता अरे मैं क्या करूं रे भाई। आर्मी को आप डायरेक्शन नहीं दिए, आर्मी का चीफ पूछ रहा है, जनरल साहब पूछ रहे हैं, जो उचित है वो करो। ये राष्ट्रवाद है आपका, ये देशभक्ति है आपकी। और फिर एक और सवाल मेरा, गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए। संतोष बाबू लेफ्टिनेंट कर्नल है सूर्यापेट के, बाद में बहादुरी का सिविलियन अवार्ड दिया गया उनको। 20 भारत के सिपाही मारे गए। बुरी तरह चीनी फौज ने हमारे सिपाहियों पे हमला किया था। उससे पहले क्या हुआ था उसका सवाल दो। 1 महीने तक चीन 2 टेंट डालकर हमारे इलाके में क्यों बैठा हुआ था? तुम सो रहे थे। 2 महीने तक हमारे पेट्रोलिंग इलाके में चीन टेंट डाल के बैठा हुआ था। बोलो बीजेपी वालों, मेरे सवाल का जवाब दो। चीन फौज घुस के बैठी हुई थी। संतोष बाबू को यह काम दिया गया था कि निकालो टेंट को, हटाओ वहां से। तुम क्या कर रहे थे? कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई जवाब नहीं आएगा, सन्नाटा है। बीजेपी, आरएसएस, हमारी मरकजी हुकूमत चीन के खिलाफ एक बात बोलने से घबराती है और फिर बफर जोन बना दिए। अब बफर जोन क्या है बताता हूं मैं आपको। ये यहां बच्चे खड़े हुए हैं, यहां अपनी आर्मी खड़ी हुई है, समझो मिसाल के तौर पर। इधर चीन खड़ा हुआ है। अब चीन क्या किया? उन वहां तक पेट्रोलिंग करते, हम यहां तक करते। चीन क्या किया? वहां से निकल के यहां तक आ गया और आके अपना टेंट लगा दिया। मोदी क्या बोले? ठीक है, आपसे हम अब एग्रीमेंट कर लेते। क्या करते? बफर जोन बनाएंगे। तो चीन क्या बोला? बफर जोन वो होगा जहां पर हम हैं, वहां से 5 किलोमीटर तक बफर जोन। यानी आप यहां तक आ गए उन्होंने हमारे इलाके में,
अब इन्हों बोल रहे हैं बस ये बफर जोन है। अरे वहां जाना ना उन्हें, नहीं आप जमीन दे दिए। ये मोहब्बत है भारत से आपको। आपने चीन के परसेप्शन ऑफ एलएसी को अपना लिया। जवाब दो मिनिस्टर साहब, तुम गाली दे सकते वही जानता हूं मैं। जाकर पूछो तुम्हारी सरकार से। एक और सवाल,